नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। आज हम दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें तो कुल 50 प्रश्न हैं। आप भी इस प्रश्नोत्तरी के साथ साथ इसे अटेंड करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप इस प्रश्नोत्तरी की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल AK क्लासेज HMH से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हम इस प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 1 वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। दोस्तों, जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया जाता है। 3 वेदों को शामिल किया जाता है जिनकी रचना सर्वप्रथम हुई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें शामिल किया जाता है। तो वेद त्रयी में 3 वेद हैं, जिसके अंतर्गत ये ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। इन्हें सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? दोस्तों, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है जो वैदिक काल में लिखा गया, उसके अंतर्गत दोस्तों हम वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषदों को शामिल करते हैं। वह उपनिषदों को शामिल करते हैं। जो इसके बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, चाहे वो पुराण हैं, चाहे अन्य कोई भी ग्रंथ हैं, वो वैदिक साहित्य का हिस्सा दोस्तों नहीं है, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इनमें से देखें तो वेदों का अंग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वेदों का अंग नहीं है संहिता है, उपनिषद है, आरण्यक है। कौन नहीं है दोस्तों? पुराण नहीं है, क्योंकि जो पुराण हैं उनकी जो रचना है दोस्तों वो बहुत बाद के काल में हुई है। पुराणों की अंतिम रूप से जो रचना है वो गुप्त काल में मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। 3रे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना जो है वो ऋषि विश्वामित्र जी ने की थी। ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री या सवित्री देवता को समर्पित है। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। अगला प्रश्न करते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, जिनमें से 1017 जो है वो प्रमाणिक माने जाते हैं। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है दोस्तों, सर्वप्रथम लिखित वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो उपनिषद हैं वो वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ये ज्ञान मार्गीय हैं, ज्ञान मार्गीय हैं। इन्हें ही दोस्तों निवृत्ति मार्गीय भी कहा जाता है। ये मोक्ष पर चर्चा करते हैं दोस्तों, मोक्ष पर। और उपनिषदों में दोस्तों यज्ञों का खंडन किया गया है। यज्ञों का खंडन किया गया है। यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की जाती है कि मनुष्य को
हिंदू धर्म के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के क्या हैं, अंतिम भाग हैं। ये ज्ञान मार्गीय हैं, निवृत्ति मार्गीय हैं, इनमें विशुद्ध ज्ञान की चर्चा मिलती है। ये व्यक्ति को ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की ओर लेके जाते हैं। इनमें यज्ञों का खंडन किया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या है दोस्तों 108, जिनका वर्णन हमें मुक्तो उपनिषद में मिलता है। मुक्तोपनिषद कुल 108 उपनिषद हैं, जिनका वर्णन हमें मुक्तोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, जिनमें से प्रमाणिक जो उपनिषद हैं दोस्तों वो 12 माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। साथ ही राम की जन्मभूमि अयोध्या को बताया गया है। अयोध्या को बताया गया है। यह दोस्तों सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, जहाँ हाल ही में जो राम मंदिर की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दास राज्य 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो दोस्तों प्रसिद्ध जो दास राज्य युद्ध है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। 7वें मंडल में वर्णित है। दास राज्य युद्ध जो है दोस्तों वह राजा सुदास व 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया। राजा सुदास व 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया। यह जो युद्ध है दोस्तों रावी या पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। रावी या पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास का जो पुरोहित है दोस्तों वो है वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ, तथा 10 राजाओं का जो पुरोहित था गण का वो है दोस्तों विश्वामित्र। इन 10 राजाओं में दोस्तों 5 आर्य राजा थे और 5 दोस्तों अनार्य राजा थे। जो राजा सुदास हैं दोस्तों वो भरत कबीले से संबंधित हैं और भरत कबीले के अंतर्गत त्रिशु वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, दास राज्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? तो दोस्तों अभी हमने बात की कि ये भरत जन से संबंधित थे और भरत जन के अंतर्गत त्रिशु वंश से संबंधित राजा थे। इनका दास राज्य युद्ध 10 राजाओं के संघ के साथ हुआ। इन्होंने अकेले ही 10 राजाओं के संघ को पराजित किया और जो दोस्तों 10 राजाओं का संघ था इसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों स्वर्ण नामक राजा ने किया। स्वर्ण, इसने इनका नेतृत्व किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो दोस्तों 4 वर्णों के उद्गम का जो संदर्भ है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य व पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमें वर्ण व्यवस्था की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वह जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी, कर्म प्रधान मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो दोस्तों जो गोत्र शब्द है उसका प्रथम उल्लेख तो मिलता है ऋग्वेद में। गायों के बांधने का स्थान या गायों का बाड़ा, इस अर्थ में गोत्र शब्द का प्रयोग मिलता है। परंतु गोत्र शब्द का अर्थ एक कुल के रूप में दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। एक कुल के रूप में इसका अर्थ जो है अथर्ववेद में
मिलता है। तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। तो दोस्तों शुक्ल व कृष्ण पक्ष 2 संस्करण जो हैं वो केवल यजुर्वेद में मिलते हैं। ये एकमात्र वेद है जो 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को दोस्तों मैत्रायणी संहिता तथा शुक्ल यजुर्वेद को दोस्तों वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों एकमात्र वेद जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में विभक्त है कौन सा है? यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द ऋत का अर्थ है। तो दोस्तों जो वैदिक शब्द है ऋत, उसका अर्थ है नैतिक नियम। अर्थ है उसका नैतिक नियम। ऋत का जो स्वामी है, ऋत का स्वामी, ऋत का स्वामी, या दोस्तों इसे हम कहें ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा, ये दोस्तों कहा जाता है वरुण देव को, वरुण देव। ऋत दोस्तों संसार को चलाने की एक नियामक व नैतिक व्यवस्था है। इसका स्वामी वरुण देव को माना जाता है। वरुण देवता की दोस्तों तुलना पारसी धर्म के ग्रंथ जैन अवेस्ता के देवता अहूर मजदा से की जाती है। अहूर मजदा से की जाती है। तो इसकी जो तुलना है दोस्तों वो पारसी धर्म के ग्रंथ जैन अवेस्ता के देवता अहूर मजदा से की जाती है। और दोस्तों जैन अवेस्ता की तुलना भारतीय वेद ऋग्वेद से की जाती है। तो अगला प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा का आविर्भाव एक सत्ता के रूप में हुआ। तो दोस्तों ब्रह्मा का जो आविर्भाव है वो एक सत्ता के रूप में उत्तर वैदिक काल में होता है, जिसे हम ब्राह्मण काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में इसका उत्तर हुआ ब्राह्मण काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है वो ब्राह्मण काल, जिसमें यज्ञ आदि का प्रचलन जो है वो अधिक बढ़ गया था। और अथर्ववेद के समय तक आते आते समाज की जो है वो बाह्य आडंबरों से गिर गया। अथर्ववेद में हम जादू, टूना, टोटका आदि का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैदिक सभाएं हैं? तो दोस्तों वैदिक काल में जो संस्थाएं थी उनमें सबसे प्राचीन संस्था आती है दोस्तों विदत। इसका ऋग्वेद में दोस्तों ऋग्वेद 122 बार उल्लेख मिलता है। विदत जो है दोस्तों इसके अंतर्गत महिलाएं जो हैं वो भी भाग लेती थी, तथा ये जो संस्था है वो राजा से संबंधित, उसकी नियुक्ति से संबंधित निर्णय करती थी। इस संस्था के विलुप्त हो जाने के बाद सभा एवं समिति 2 उत्तर वैदिक कालीन संस्थाएं प्रकाश में आई। सभा जो है दोस्तों इसका काम राजा को परामर्श देना होता था, राजा को परामर्श देने का होता था। यह एक परामर्शकारी संस्था थी। यह राजा को उसके कार्यों में सहयोग देती थी। सभा के सदस्य जो हैं दोस्तों वो रत्निन कहलाते थे। दूसरा जो है दोस्तों समिति, ये आम जन की संस्था थी, आम जन की संस्था थी। और इसका जो कार्य है दोस्तों राजा का चुनाव करना था, राजा का चुनाव करना था। यह जो संस्था है वो नवविवाहितों का भी समाज में स्वागत करती थी। तो सभा, समिति और विदत, ये 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों 1, 2 और 3। अगला प्रश्न करते हैं, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत इंद्र के साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, जंगल की देवी आरण्यानी का प्रथम उल्लेख है। तो दोस्तों जंगल की देवी आरण्यानी का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग संहिता में, जो ऋग्वेद पर लिखी गई है। इसके अंतर्गत हमें जंगल की देवी आरण्यानी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में उल्लेखित अथर्वव्यूह था। तो दोस्तों वैदिक काल के अंतर्गत
हम विभिन्न वेदों के वाचक पढ़ते हैं, जिन्होंने उन वेदों के मंत्रों की जो क्या है उनको बोला है, उनको पढ़ा है। तो विभिन्न वेदों के अलग अलग वाचक हैं। आप इस आधार पर क्या है इसका उत्तर कर सकते हैं। तो अथर्वणव्यू कौन है दोस्तों? तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो वाचक है वो दोस्तों कहलाता है होत्री। सामवेद का वाचक उद्गात्रा कहलाता है। यजुर्वेद का वाचक अथर्वणव्यू कहलाता है तथा अथर्ववेद का वाचक ब्रह्मा कहलाता है। तो इस आधार पर हम देखें कि अथर्वणव्यू का क्या कार्य था। तो दोस्तों यह यज्ञ पुरोहित का क्या है, एक भेद यज्ञ को संपन्न करवाने वाला, मंत्रों को पढ़ने वाला एक पुरोहित था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो दोस्तों ऋग्वेद के अनुवाद में सायण जो है उन्होंने इस पर टीका की रचना की है, ये इसके सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों जो सीता शब्द है उसका अर्थ है हल रेखा। सीता शब्द का अर्थ है हल रेखा। वैसे दोस्तों जो हल की नोक है उसे भी सीता कहा जाता है, तो हल की नोक से खींची गई रेखा सीता कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक सहानीरा, सहानीरा नहीं दोस्तों, ये सदा नीरा है, सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों सदा नीरा नदी का जो वर्तमान नाम है वो है गंडक नदी, गंडक नदी। और जब दोस्तों आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक कथा आती है दोस्तों, वैश्वानर मानव की कथा, वैश्वानर मानव की कथा। और इस वैश्वानर मानव की कथा के अंतर्गत दोस्तों आर्यों के पूर्वी प्रसार की जानकारी मिलती है, आर्यों के पूर्वी प्रसार की जानकारी मिलती है। इस कथा के अंतर्गत दोस्तों हमें गंडक नदी का उल्लेख मिलता है, हमें गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आर्यों के पूर्वी प्रसार से संबंधित जो गंडक नदी है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न करते हैं, वैदिक काल में पणी को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में दोस्तों जो पणी हैं वो पशुओं को चुराने वाले चोर थे, तो पशुपालक थे। बाद में इन्होंने व्यापार को भी नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया, गोपालक या चरवाहे। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। वैदिक काल में जो पणी हैं वो पशुपालक भी थे, व्यापार को भी नियंत्रित करते थे, क्योंकि प्रारंभ में जो ये पशु चोर थे वैदिक काल के अंतर्गत, और धीरे धीरे इन्होंने क्या है व्यापारी का रूप ले लिया था। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? तो ऋग्वैदिक जो कालीन आर्य हैं दोस्तों वे शिव से परिचित नहीं हैं। यह उत्तर वैदिक कालीन हैं दोस्तों, नाम इंद्र, मरुण, सोम इनसे परिचित थे। वैदिक कालीन सर्व प्रमुख देवता, वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता दोस्तों इंद्र थे, और दूसरा स्थान था अग्नि का, अग्नि के बाद दोस्तों वरुण। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या है दोस्तों, प्रमुख जो देवता है वो हो गए थे ब्रह्मा। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन थे? ब्रह्मा थे। अगला प्रश्न है, होता क्या है? तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का वाचन करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? होता। तो ऋग्वेद में देवों का आह्वान मंत्रों द्वारा करने वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल को किस सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल जो है दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा जाता है।
जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल, तथा जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम निम्न में से किसका प्रयोग किया? तो दोस्तों ऋग्वैदिक जो आर्य हैं उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था यव का, जौ का। जबकि उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल हो गई थी दोस्तों चावल, ब्रीही, चावल। ये उत्तर वैदिक कालीन है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख फसल है यव, जौ। इतिहासकार इस पर एक मत है कि वैदिक युग पहले प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये वैदिक युग के प्रारंभ होने का काल है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति सरस्वती नदी तथा दृष्टवती नदी के मध्य स्थित क्षेत्र को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। इस भारत के अंतर्गत दोस्तों सर्वप्रथम जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्तम सैंधव प्रदेश के अंतर्गत बसे थे, इस सिंधु वाले क्षेत्र में यहाँ बसे थे। उसके बाद आर्यों ने पूर्व की ओर पंजाब हरियाणा क्षेत्र पर अधिकार किया दोस्तों। इस क्षेत्र को कहा जाने लगा दोस्तों ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाने लगा। इसके बाद दोस्तों आर्यों का जब पूर्वी प्रसार हुआ, जब पूर्व की ओर बढ़े तो ये क्षेत्र कहा जाने लगा ब्रह्माव्रत, ब्रह्माव्रत। तथा जब आर्यों ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया तब ये क्षेत्र कहलाया आर्याव्रत। तो प्रश्न को दोबारा पढ़िए दोस्तों कि सरस्वती तथा दृष्टवती नदी के मध्य स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है। यहाँ दोस्तों इस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था। तो दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो आर्यों का मूल स्थान बताते हैं उत्तरी ध्रुव को, और उत्तरी ध्रुव को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है आर्यों का मूल स्थान तिब्बत। मैक्स मुलर ने बताया है आर्यों का स्थान मध्य एशिया, तथा पंडित गंगानाथ झा ये मानते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, अर्थात हम कहें दोस्तों कि मूलतः भारत का निवासी मानते हैं। एनसीईआरटी में इनकी उत्पत्ति बताई है आल्पस पर्वत के पूर्व से, आल्पस पर्वत के पूर्व से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद काल में कौन सी शासन प्रणाली सामान्यतः प्रचलित थी? दोस्तों तो ऋग्वेद काल में हमने अभी बात की थी कैसी संस्थाएं बनी थी जो राजा का चुनाव करती थी, राजा के व्यभिचारी अत्याचारी होने पर उसे हटा भी सकती थी। तो ये है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली वैदिक काल में प्रचलित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का विघटन हो गया और धीरे धीरे जो है वो राजतंत्र की ओर जो समाज है वो चला गया। ऋग्वैदिक जो समाज है दोस्तों वो पितर सत्तात्मक था, पितर सत्तात्मक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वैदिक साहित्य में उपनिषद सम्मिलित हैं, संहिता सम्मिलित हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं सम्मिलित। कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? धम्मपद सम्मिलित नहीं है। धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है, बौद्धों की गीता, यानी इसका संबंध बौद्ध धर्म से है।
तो धम्मपद जो है वो वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। जबकि कंठोपनिषद जो है दोस्तों, इसमें मृत्यु की अवधारणा मिलती है, मृत्यु की अवधारणा दी गई है, तथा यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातुएं थी। तो दोस्तों जो उत्तरकालीन आर्य हैं वो किस धातु को प्रयोग में लेकर आए? तो दोस्तों वो चांदी से परिचित थे, सोने से परिचित थे, तांबे से, लोहे से और पीतल से। तो इसका सही उत्तर है ए। अगर दोस्तों यहाँ ऋग्वैदिक आर्य पूछे होते, ऋग्वैदिक आर्य, तो दोस्तों ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि जो लोहे की खोज है दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, तथा इस काल में कृषि क्षेत्र के अंदर क्रांति आई, क्योंकि इस लोहे की खोज के बाद में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण आदि बनने लगे। अगला प्रश्न है, आर्यों का आगमन भारत में किस ओर से हुआ? तो दोस्तों जो सर्वमान्य मत है वो है मैक्स मुलर का, और मैक्स मुलर क्या बताते हैं कि आर्यों का जो आगमन है कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? तो दोस्तों लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने भारत पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो दोस्तों जो शतपथ ब्राह्मण हैं वो किससे संबंधित है? तो अभी हम बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तथा अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों इन सभी के ब्राह्मण ग्रंथ मैं आपको बता देता हूँ, उस आधार पर आप भी देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो हैं दोस्तों ऐतरेय व कौस्तिकी, ऐतरेय व कौस्तिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद जो यजुर्वेद जो है इसके ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो हैं दोस्तों शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और दोस्तों छांदोग्य, जैमिनीय और छांदोग्य। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है गोपथ। द्वारा देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय व कौस्तिकी, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ व तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, छांदोग्य तथा अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ। तो इस आधार पर दोस्तों अब आप इस प्रश्न का उत्तर देखिए, क्या उत्तर होगा कि शतपथ ब्राह्मण किसका है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो दोस्तों वैदिक काल में जो ग्राम है, ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी। जबकि दोस्तों जो परिवार है, कुल, उसका मुखिया दोस्तों कुलीप कहलाता था। विष का दोस्तों विषपति, विष का प्रमुख था। इसके अलावा दोस्तों जो जन है, जन का प्रमुख दोस्तों गोप कहलाता था तथा राष्ट्र का प्रमुख दोस्तों गोपथ कहलाता था, राजा कहलाता था। तो वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कुल थी या परिवार, सबसे छोटी इकाई थी। जबकि प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो है दोस्तों ग्राम। अगला है प्रश्न, वादरायक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो दोस्तों याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करने वाली महिला थी गार्गी। कहते हैं कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को पराजित कर दिया तथा
इन दोनों के मध्य जो संवाद है उसका उल्लेख होता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने गार्गी से कहा कि चुप रहो वरना तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी, यानी तुम्हारी जुबान जो है वो काट दी जाएगी। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ में गार्गी से पराजित हो गए थे। तो गार्गी दोस्तों, गार्गी और मैत्रेयी, गार्गी और मैत्रेयी उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं, जबकि ऋग्वेद के अंतर्गत अपाला, घोषा, बिरुचि, शिक्ता व विश्वतरा ये वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं मिलती हैं, जबकि उत्तर वैदिक कालीन गार्गी और मैत्रेयी है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों अथर्ववेद के अनुसार प्रथम कृषि वैज्ञानिक माना जाता है पृथुवैन्य को। इन्होंने हल तथा कहते हैं कृषि को जन्म दिया था। तो प्रथम कृषि वैज्ञानिक माना जाता है इन्हें, जिन्होंने हल और कृषि को जन्म दिया था, पृथुवैन्य। अगला प्रश्न है, रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों रेवा या नर्मदा नदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नर्मदा को दोस्तों शिव की पुत्री कहा जाता है, शिव की पुत्री। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का कार्य कौन सी नदी करती है? नर्मदा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का जो कार्य है दोस्तों, वो कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। नदी के आधार पर, और अगर हम पर्वतमाला की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला। नदी नर्मदा और पर्वतमाला विंध्याचल, ये उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करते हैं। एक प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है वो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया था, जिसका उल्लेख हमें एहोल प्रशस्ति से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो दोस्तों जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। साथ ही इसमें भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऋग्वेद के कौन से मंडल? वंश मंडल। वंश मंडल को दोस्तों मूल मंडल भी कहा जाता है। ये वे मंडल हैं जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो दोस्तों ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम जो मंडल है, द्वितीय से सातवां मंडल, इन्हें वंश मंडल या मूल मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोण एक माप था। तो दोस्तों द्रोण जो है वो स्वर्ण का माप था, कीमती वस्तुओं को तोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो कीमती वस्तुओं हेतु एक माप था जो वैदिक काल में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है। सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल। पत्नी के बगैर या स्त्री के बगैर यागिक अनुष्ठान जो है संपन्न नहीं माना जाता था। वे युद्धों में भाग लेती थी। तो दोस्तों युद्धों में भाग लेने का उल्लेख जो है वो ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में बहुत कम युद्धों का वर्णन मिलता है। तो इसका कौन सा जो तथ्य है जो गलत है? वे युद्धों में भाग लेती थी, तो ये इसका सही उत्तर हुआ, जबकि रजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था। हाँ दोस्तों, कहा गया है कि प्रथम रजस्वला के समय अगर पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता तो उसे नरक का भागी होना
पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, युद्धों में भाग लेती थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जो सम्राट की उपाधि है वो प्राच्य के शासक जो हैं सम्राट की उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों अभी आपको पीछे बता चुका हूँ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से किसका है। तो दोस्तों ऐत्रेय व कौस्तुकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। गोपथ दोस्तों सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि जैमिनीय, छांदोग्य, पंचविश और षड्विश अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, अदर्व्यू का अर्थ था धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यागी करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित। अगला प्रश्न है, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन मिलता है? तो नैतिक व्यवस्था ऋत का स्वामी किसे कहा गया है दोस्तों? वरुण देवता को कहा गया है, जिसे ऋतस्य गोपा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता है। तो वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता है दोस्तों अग्नि, जिसका 200 बार उल्लेख मिलता है। जबकि इंद्र का उल्लेख जो है वो 250 बार मिलता है। तीसरा प्रमुख देवता माना जाता है दोस्तों वरुण को, जिसका 175 बार उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो दोस्तों वैदिक समाज के अंतर्गत पैतृक परिवार थे, बिल्कुल पितृसत्तात्मक परिवार थे, पितृसत्तात्मक। जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसमें मातृसत्तात्मक परिवार थे। प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग। जबकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये सभी वैदिक समाज का अस्तित्व थे, ये सभी चीज़ें वैदिक समाज में प्रचलित थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये प्रश्नोत्तरी जो है वो पूर्ण होती है। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप इस प्रश्नोत्तरी की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, AK क्लासेज HMH। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।